नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप लोगों का जीएस गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे और हम लोग पहले भी कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। और मैंने बताया था दोस्तों कि चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि चैप्टर को समझना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास का विषय है वो है मात्रक और विमा के सभी पीवाईक्यू, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब एक जगह आपको मिलने वाला है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस साथ में करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सारे अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए प्रश्नों का प्रश्न है और आप लोगों को उत्तर करना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इन सभी का एनालिसिस भी करूंगा, सारे ऑप्शंस पे हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे साथ ही साथ। और आप लोगों को जितना भी मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शन के बारे में वो आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सदिश मात्रा अर्थात सदिश राशि नहीं है, ये पूछ रहा है। और ये दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों पहला है आपका आवेग। ठीक है, तो बताइए जरा कि आवेग सदिश राशि है कि नहीं है। तो दोस्तों याद कीजिए, जब मैं सदिश राशि बता रहा था तो एग्जाम्पल में मैंने कुछ सदिश राशियों का नाम लिखा था और कुछ नाम पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आवेग जो है आवेग सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, आवेग सदिश राशि है, लेकिन हमें ढूंढना है सदिश राशि नहीं है, तो ये तो होगा। दूसरा देखिए दोस्तों विस्थापन भी सदिश राशि है। ठीक है, फिर है बल आघूर्ण भी दोस्तों सदिश राशि है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया दोस्तों गति। ठीक है, तो यहाँ पे गति से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर गति से तात्पर्य है दोस्तों चाल का। ठीक है, ये गति से किस चीज का तात्पर्य है यहाँ पे दोस्तों, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे गति का तात्पर्य चाल से है। चाल से है, और याद कीजिए दोस्तों मैंने बताया था चाल किस प्रकार की राशि है, चाल अदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा गति। ठीक है, गति हमारा अदिश राशि है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। दोस्तों देखिए बहुत बार होता क्या है कि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं कि जब एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ होता है, ठीक है, टाइम भी बचाना है, सही ऑप्शन भी ढूंढना है, टिक भी करना है, गोला भी आप लोगों को भरना है मार पे, तो वो जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में वो क्या करते हैं कि सीधे ऐसे पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान, और द्रव्यमान देख करके बस ऑप्शन पे चले जाते हैं। दोस्तों देखिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अरे 2-4 सेकंड ज्यादा ही न लगेगा, लेकिन पूरा प्रश्न आप लोग पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये जो नहीं वाला प्रश्न देख रहे हैं ना दोस्तों, नहीं वाला सबसे ज्यादा गलत अगर कोई करवाता है तो यही इसी प्रकार का प्रश्न गलत करवाता है। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं और सीधे भाग जाते हैं ऑप्शन पे। आप लोगों को दोस्तों हमारी किसी भी छात्र छात्राओं से इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहां कह रहा है दोस्तों कि द्रव्यमान की इकाई नहीं है। अब दोस्तों देखिए याद कीजिए ये क्या है, पाउंड है, पाउंड। और मैंने बताया था दोस्तों एफपीएस सिस्टम आप याद कीजिए, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली आप याद कीजिए दोस्तों। हम बताए थे कि पाउंड जो है, पाउंड किसका है, तो आप कहिएगा सर पाउंड द्रव्यमान का है। और एक पाउंड एक पाउंड कितना बताए थे दोस्तों, एक पाउंड कितना बताए थे, तो 453 ग्राम बताए थे। एक पाउंड 453 ग्राम बताए थे। ठीक है, तो ये तो देखिए दोस्तों द्रव्यमान का हो गया। अगला है दोस्तों किलोग्राम, किलोग्राम भी किसका है दोस्तों, द्रव्यमान का है।
फिर है हमारा यहाँ पे ग्राम, ग्राम भी किसका है दोस्तों, द्रव्यमान का है। तो क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हमारा डाइन, ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, डाइन हो गया। तो हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा डाइन, क्योंकि हमें यही यहाँ पे करना था कि द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो ये डाइन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तब आप कहिएगा कि सर जब डाइन द्रव्यमान की इकाई नहीं है तो फिर किसकी इकाई है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न, पूछ ही लीजिए एक दो लोग, ठीक है ना, कमेंट करके पूछ ही लीजिए कि सर डाइन किसकी इकाई। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग बल का देखते हैं, बल जो है दोस्तों, बल फोर्स, तो बल का एसआई यूनिट हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो एसआई यूनिट हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन पढ़ते हम लोग एसआई यूनिट। ठीक इसी प्रकार बल का सीजीएस यूनिट कुछ तो होगा ही ना, सीजीएस मात्रक होगा। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों, सीजीएस मात्रक होता है डाइन, याद रखना है दोस्तों, बल का ही सीजीएस मात्रक कौन है, डाइन है, ठीक है। चलिए तो आप कहिएगा कि सर जब न्यूटन और डाइन दोनों बल का ही मात्रक है तो क्या दोनों के बीच कोई संबंध भी है, तो बिल्कुल संबंध है, ठीक है ना भाई, बिना संबंध का, बिना रिलेशनशिप का क्या ही है अभी के टाइम पर, तो इनके बीच भी एक रिलेशनशिप है। चलिए क्या है रिलेशनशिप, तो एक न्यूटन दोस्तों, एक न्यूटन कितना हो जाएगा, 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक न्यूटन, ये सारा पॉइंट आप लोगों को लिखते जाना है, एक न्यूटन कितना होगा, बोलिए बोलिए मेरे साथ, ठीक है ना, एक न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन होगा, ठीक है। चलिए तो अब समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से, और हाँ दोस्तों एक बात की और मैं गारंटी देता हूं कि जब हम लोग ये पूरा समाप्त करेंगे पीवाईक्यू का सेशन, तो आप देखेंगे अंत में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा इस चैप्टर का जो आप लोगों से छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि ढूंढना है इसमें। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बल जो है, बल तो हमारा कौन सा राशि है, ये सदिश राशि है दोस्तों, ठीक है। बल जो है, बल ये सदिश राशि है, ये सदिश है। वेग भी क्या है, सदिश है। त्वरण भी क्या है, सदिश है। तो बचा क्या, तो आप कहिएगा सर जो बच गया वही, उसी में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, दाब में प्रेशर, प्रेशर दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है, प्रेशर ये हमारा अदिश राशि है दोस्तों। और यही तो हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो दाब जो है, प्रेशर जो है वो कौन सी राशि होगी दोस्तों, अदिश राशि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है बल का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों। और देखिए ये सारा प्रश्न जो है पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं से हम जो है उठा करके ले आए हैं अपने मन से। इस सारा प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल का प्रश्न है और आरआरबी का ये प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर बल का एसआई मात्रक अभी तुरंत मैंने बताया था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा सर बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। थोड़ा सा न्यूटन को गुलाबी गुलाबी कर देते हैं, ठीक है, गुलाबी गुलाबी इसको कर देते हैं, लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन। अब देखिए दोस्तों, जैसा आज हमारा जो क्लास है उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नहीं करने वाले, उसमें हम लोग ऑप्शन का भी एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप बताइए, आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि केल्विन किसका एसआई मात्रक है, ठीक है। और बताना पड़ेगा आप लोगों को, जब तक हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं चलाइएगा तो फिर जो है बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बैठ गए फोन लेकर के और रील्स की तरह जो है क्लास भी देखे जा रहे हैं सो करके लेट करके, तो उससे काम नहीं बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए तो बताइए केल्विन किसका है, केल्विन किसका है, जल्दी बताइए, ठीक है। 5 तक काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, खत्म हो गया टाइम। चलिए आइए, केल्विन है दोस्तों तापमान का, ठीक है, तापमान का हो गया केल्विन, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट तो न्यूटन किसका हो गया दोस्तों, न्यूटन तो हो गया आपका बल का, ठीक है ना, बल का। पास्कल किसका होगा दोस्तों, पास्कल, पास्कल हो जाएगा प्रेशर का, दाब का, पास्कल हो जाएगा आपके प्रेशर का, दाब का होगा। और वोल्ट किसका होगा, तो वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, ठीक है, विभवांतर का, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। केल्विन तापमान का, न्यूटन बल का, पास्कल दाब का, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, आपेक्षिक घनत्व। तो आप कहिएगा सर आपेक्षिक घनत्व तो आप बताए ही नहीं, तो बता देते हैं। चलिए, आपेक्षिक घनत्व हम लोग देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व दोस्तों। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है कि किसी वस्तु का घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये सब आपको नोट डाउन करते जाना है। जो आपेक्षिक घनत्व है वो क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व आप ले लीजिए, और जब हम किसी वस्तु के घनत्व की तुलना करते हैं, उसका कंपेयर करते हैं किससे, तो जल के घनत्व से, और वो भी कितने पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसकी तुलना करते हैं, तो इसी के अनुपात को कहा जाता है आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। किसी वस्तु का घनत्व एवं जल के घनत्व के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, आप खुद बताइए कि घनत्व का मात्रक कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो आप कहिएगा बिल्कुल होगा सर, ठीक है। तो ऊपर जो है घनत्व का मात्रक आप लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा घनत्व का मात्रक, ठीक है, यहां आप लिखिएगा घनत्व का मात्रक, ऊपर आप लिखिएगा क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, यहां देखिए एक और टर्म बता ही देते हैं, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आप कहिएगा कि सर द्रव्यमान का तो किलोग्राम होता है और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और चूंकि हम ऊपर लिख दिए हैं इसीलिए यहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए दोस्तों, वस्तु का घनत्व जब है हम लिए हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, अब बट्टे जल का घनत्व भी तो आप इसी में न लीजिएगा, ठीक है ना, जल के घनत्व का भी आप SI मात्रक तो यही लीजिएगा। तो बोलिएगा हाँ सर यही लेंगे, ठीक है ना, आप यही लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर वस्तु के घनत्व का मात्रक हम लिखे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जल के घनत्व का भी मात्रक हम लिखे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या दोस्तों आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कट जाएगा, ठीक है, तो बोलिएगा हाँ सर कट तो जाएगा, ठीक है ना। भाई कटता सबका, एक बात याद रखिए आप, ठीक है, सबका कटता है, इसका भी कट गया। तो यहां पर जब कट गया तो यहां तो आया ही नहीं मात्रक ना, मात्रक तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है यूनिट लेस हो गया, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए, तो आशा करते ये आप लोग समझ गए होंगे यहां पर, और नोट डाउन करते जाना है सभी को। चलिए, तो यहां हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा था दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या आंसर करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है,
उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई? क्योंकि आपेक्षिक घनत्व दोस्तों यूनिटलेस है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष एनडीए 2019, 18, 17 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन का मानक होता है, ठीक है, मतलब किसके मापन का मात्रक होता है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके। जो सब क्लास किए होंगे पिछला, उन सबको पता होगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट करने में हिचकिचाइए मत, आंसर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को याद करने का, याद रखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। आप चीजों को बोलिए, आप उसको सुनिए, आप उसको लिखिए, ठीक है। तो किसी न किसी आप दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए, तो जितना आप बोलिएगा, लिखिएगा, सुनिएगा, उतना याद रहेगा और उतने लंबे समय तक याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक है? तो देखिए यहां कह रहा है बहुत लंबी दूरियों का, ठीक है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बहुत लंबी दूरियों का, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अन्य ऑप्शन भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि ये सब ऑप्शन हमसे नाराज ना हो कि सर आप तो हम पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दे लेते हैं इस पे। कह रहा है कि वर्ष में समय अंतराल का। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये समय अंतराल का मात्रक है? तो आप कहिएगा नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समय अंतराल का तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है किसी वर्ष में पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा पर, प्रकाश की कुल मात्रा कह रहा है, तो आप बोलिएगा ना ना बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर है परमाणुओं के द्रव्यमान पर, ये तो महागलत है, ठीक है ना, ब्लंडर है, ब्लंडर एकदम, ठीक है। चलिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बहुत लंबी दूरियों का। चलिए, और आप लोगों को बताना है कि एक प्रकाश वर्ष कितना होगा, ठीक है, जल्दी बताइए। एक प्रकाश वर्ष कितना होगा? तो आप कहिएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मीटर में लिखिएगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर जाने पर 3 जीरो और जाकर के लग जाता है, तो ये 12 से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शक्ति का मात्रक बोल रहा है, शक्ति का, समझ रहे हैं ना, शक्ति का मात्रक बोल रहा है। और ये आपका बीपीएससी और यूपीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखिए, तो शक्ति का मात्रक सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं इसमें कि क्या होगा, उसके बाद हम लोग अन्य ऑप्शन पे बातचीत करेंगे, या फिर हम लोग बारी बारी से ही देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये हर्ज जो है, ये हर्ज किसका मात्रक है? ठीक है, जल्दी बताइए, हर्ज जो है ये किसका मात्रक है? जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड का टाइम है आप लोगों का, जवाब दीजिए। काउंटिंग शुरू करते हैं दोस्तों 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5, खत्म हो गया कहानी। आइए, तो ये जो हर्ज है, आप कहिएगा सर हर्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, मतलब आवृत्ति का, आवृत्ति का मात्रक हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वोल्ट का। तो वोल्ट अभी जस्ट बताए दोस्तों कि वोल्ट किसका हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर विभवांतर का, ठीक है ना, विभवांतर का हो जाएगा। चलिए न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन को कौन नहीं जान रहे हैं, हर बच्चा जान रहा है न्यूटन को, ठीक है। चलिए, तो न्यूटन किसका है दोस्तों, तो ये आप कहिएगा सर ये तो बल का है, ठीक है ना। तो बच गया क्या? जो बच गया वही है बाबा ब्लैक शिप, ठीक है। चलिए, यही है बाबा ब्लैक शिप, ठीक है। हैव यू एनी वूल पढ़े थे ना बचपन में। चलिए, तो वाट, वाट किसका मात्रक है दोस्तों, तो ये है आपके शक्ति का मात्रक, ठीक है, वाट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या है दोस्तों, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक हम निकाल करके भी दिखाए थे आप लोगों को पिछले क्लास में, और अगर कोई नहीं किए हैं क्लास तो सबसे पहले जाकर के आप सेकेंड क्लास देखिए, उसके बाद और समझ में आएगा। तो त्वरण देखिए दोस्तों, सीधा सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ढूंढ लीजिए इसमें कहाँ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए यहाँ है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का है, एक्सेलरेशन का है। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। चलिए दोस्तों अब ये देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पार्सेक किसकी इकाई है, जल्दी बताइए, ठीक है। पार्सेक किसकी इकाई है बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्सेक किसकी इकाई है, चलिए देखते हैं हम लोग। बताइए जरा, क्या समय का इकाई है, तो आप कहिएगा ना, बिल्कुल ना, ठीक है। प्रकाश की चमक का, ना ना ना, एकदम ना, ठीक है। और चुंबकीय बल का, ये तो महाना, ठीक है ना, ये हो गया महाना। तो क्या ये हुआ यहाँ पर, ये हो गया दूरी, दूरी डिस्टेंस का है। और याद कीजिए मैंने बताया था आप लोगों को कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई हम लोग क्या उपयोग करते हैं तो पार्सेक उपयोग करते हैं। दूरी का सबसे बड़ा इकाई बोलिए जरा, क्या उपयोग करते हैं, पार्सेक उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि एक पार्सेक कितना लाइट ईयर होता है, एक पार्सेक कितना प्रकाश वर्ष होता है, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए बताइए जरा, तो आप कहिएगा कि सर एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है, लाइट ईयर होता है, ठीक है ना। 3.26 ये क्या हो गया दोस्तों, प्रकाश वर्ष हो गया, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, तो दाब का मात्रक क्या होगा यहां पर। अब देखिए दाब का मात्रक आप कहिएगा सर हम तो पास्कल पढ़े हैं, यहां तो कुछ और विचित्र चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। कुछ विचित्र नहीं लिखा हुआ है, विचित्र लग रहा है क्योंकि याद नहीं है आप लोगों को, इसीलिए विचित्र लग रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं भाई कहां से आ गया, कैसा कैसा दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन में तो हम लोग पढ़े थे और हम बताए भी थे दोस्तों, ठीक है। हम क्या बताए थे कि दाब बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा दाब, प्रेशर बराबर क्या बताए थे, तो बल बट्टे बताए थे दोस्तों क्षेत्रफल, ठीक है ना। फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्स अपॉन एरिया, इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल होता है वही होता है दाब। चलिए अब यहां से देखिए जरा, आप कहिएगा कि सर बल का मात्रक क्या होता है बताइए हमको। तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का आप क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल का लिखते हैं मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, हाँ या ना। चलिए तो यहां सर देखिए कि ऊपर एगो एम है नीचे दूगो है, तो एगो कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलिएगा कटेगा। हम क्या बताए दोस्तों, हम पहले बताए कटना सबका है, ठीक है ना, इसीलिए संभल करके रहिए। तो यहां पर देखिए कट गया, ठीक है। अब देखिए ये किलोग्राम, ये जो एगो बचलका मीटर है ना दोस्तों, ये बचलका एगो जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और एगो यहां पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं कोई ऐसा है कि नहीं है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए किलोग्राम
पर मीटर, मीटर तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, और सेकेंड भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। किलोग्राम, फिर किलोग्राम सेंटीमीटर ये भी नहीं है दोस्तों, किलोग्राम मिलीमीटर ये भी नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा उत्तर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, बीपीएससी 2019 का ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, गंभीरता से लेना है सभी प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से, ये भी बीपीएससी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है। हम क्या बोले दोस्तों, पूरा प्रश्न आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका मात्रक नहीं है बोल रहा है। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके बारे में अभी आपको नहीं पता होगा, तो वही तो डिस्कस करने आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि ऑप्शन के ही माध्यम से कम कुछ टॉपिक हम लोग और कर ले यहाँ पर डिस्कशन। तो बोल रहा है कि किस राशि का मात्रक नहीं है, तो बोलिएगा सर बल का मात्रक है, क्योंकि बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। बोलिएगा सर दाब का है, क्योंकि दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का हो गया आपका पास्कल हो गया दोस्तों। अब आता है यहाँ पर प्रतिबल और ये विकृति। तो प्रतिबल और विकृति में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिबल है दोस्तों, प्रतिबल, स्ट्रेस, स्ट्रेस, प्रतिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, इसका भी फॉर्मूला F/A ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। और अभी तुरंत हम लोग देखे थे दाब का F/A देखे थे। तो जब दाब का जो मात्रक दाब का आया, वही मात्रक यहां से किसका आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर वही मात्रक आ जाएगा यहाँ पर प्रतिबल का, स्ट्रेस का आ जाएगा, ठीक है। तो बच गया यहाँ पर स्ट्रेन, विकृति, 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 स्ट्रेन। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ, मतलब कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है और उसका जो वास्तविक लंबाई है, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो अब आप खुद बताइए दोस्तों कि ऊपर भी हम क्या लिखेंगे, मीटरे लिखेंगे, और नीचे भी हम क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है। तो इसका भी आप मीटर लिखिएगा, नीचे वाले का भी आप क्या लिखिएगा, मीटर लिखिएगा। तो ये मीटर मीटर कट नहीं जाएगा, और जैसे ही कट जाएगा तो बताइए इसका कुछ मात्रक होगा क्या, तो आप कहिएगा सर इसका मात्रक नहीं होगा, मतलब ये भी यूनिटलेस हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकृति, ठीक है ना, विकृति जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, विकृति। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा। अब भाई यांत्रिक ऊर्जा हो या फिर कोई ऊर्जा हो, ऊर्जा तो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा काले कौवा, ठीक है ना, तो ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा हो कोई ऊर्जा हो। और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा सर ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, ठीक है। देखिए CDS का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया आपका दोस्तों जूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल, ठीक है। चलिए आगे वाट का अभी तुरंत आप लोगों को बता दिए कि वाट किसका है, तो वाट आप कहिएगा सर ये तो शक्ति का है। वाट किसका है, आप कहिएगा सर ये शक्ति का है, ठीक है। इसके बाद है न्यूटन सेकेंड है, यहाँ पर न्यूटन सेकेंड देखिए किसका है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर न्यूटन है इसका मतलब है, देखिए इसको हम लोग अलग पेज पे देखते हैं। न्यूटन सेकेंड है ना, न्यूटन 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 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। आप बताइए जरा कि न्यूटन किसके लिए उपयोग हुआ है, तो आप कहिएगा सर न्यूटन तो उपयोग हुआ है फोर्स के लिए, और ये सेकेंड किसके लिए उपयोग हुआ है, तो सेकेंड आप कहिएगा सर ये उपयोग हुआ है टाइम के लिए, ठीक है ना। फोर्स इनटू टाइम हो गया, यहाँ पर बल गुने समय अंतराल हो गया, और बल गुने समय अंतराल ही क्या होता है, आवेग होता है दोस्तों, आवेग, ठीक है ना, इम्पल्स होता है।
इम्पल्स, ठीक है, ये आई है दोस्तों। चलिए, तो फोर्स इनटू ये हो गया हमारा टाइम, बल गुने समय अंतराल हो गया हमारा आवेग, इम्पल्स हो गया ये, ठीक है। चलिए, अगला क्या था, अगला क्या था हमारा था जूल सेकेंड। अब बताइए जरा ये जूल सेकेंड किसका होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। तब तक आप ऊपर वाला नोट कीजिए और बताइए जरा कि जूल सेकेंड किसका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कि सर जूल सेकेंड जो है, जूल सेकेंड हो गया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम का है, मोमेंटम मतलब कि कोणीय 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 संवेग, कोणीय संवेग हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से आपको याद रखते चलना है कि कौन किसका है, न्यूटन सेकेंड किसका बताए थे, तो न्यूटन सेकेंड बताए थे हम आवेग का, ये बताए थे दोस्तों आवेग का, इंपल्स का, ठीक है। तो सब लिखते चलना है आप लोगों को साथ में। और जूल किसका हो गया, जूल हो गया दोस्तों ऊर्जा का, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न यहां पे, अगला प्रश्न कह रहा है कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, ठीक है। चलिए, तो ये भी दोस्तों देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो हम देखते हैं दोस्तों एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्घ्य की, ठीक है, वेवलेंथ का, तरंग दैर्घ्य का इकाई है। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना है एक बात, और खूब एग्जाम में पूछता है कि एक एंगस्ट्रम कितना होता है, तो याद रखिएगा 10 का पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रम कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 10 का पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। बाकी चलिए आगे बताइए 23 से ऊर्जा का क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ऊर्जा का तो जूल होगा। आपका आवृत्ति का बताइए, तो आवृत्ति का क्या होगा दोस्तों, आवृत्ति का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का अभी तुरंत हम बताए थे हर्ज होगा, ठीक है ना, हर्ज। और वेग का क्या हो जाएगा, तो वेग का हो जाएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अगर लिख लिए हैं तो बाकी सब का भी हम लिख लेते हैं बगल में। चलिए, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो ये तरंग दैर्घ्य हो गया हमारा, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक हो गया हमारा एंगस्ट्रम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे एक एंगस्ट्रम बराबर 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा। ऊर्जा का दोस्तों जूल हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। आवृत्ति का हर्ज होगा, और वेग का क्या बोलिएगा, तो वेग का मीटर पर सेकेंड बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही क्वेश्चन फिर से, आवृत्ति को मापा जाता है, देखिए दोस्तों अभी तुरंत यहाँ पे लिखे आवृत्ति का क्या होता है, हर्ज होता है, ठीक है। तो यहां से आप बोल दीजिएगा सर आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से न्यूटन मीटर किस भौतिक राशि की इकाई है, ठीक है। न्यूटन मीटर बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, देखिए जरा कि न्यूटन है, तो आप कहिएगा सर न्यूटन किसके लिए आया है, न्यूटन तो आया है फोर्स के लिए, ठीक है। और मीटर किसके लिए आया है, तो मीटर आया होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना इसके लिए आया होगा, डिस्टेंस के लिए आया होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा
फोर्स और फोर्स इनटू डिस्टेंस आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो आप कहते हैं ये किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले तो हम समझ गए कि भाई बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। ऐसे भी हम उत्तर कर सकते थे कि उत्तर हमारा क्या होगा? बल आघूर्ण होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि बल आघूर्ण बराबर आप क्या लिखिएगा? बल आघूर्ण बराबर आप लिखिएगा F इंटू डी लिखिएगा, ठीक है। चलिए, बल आघूर्ण हो जाएगा F इंटू डी, फोर्स इंटू ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए, उसी हिसाब से हमारा मात्रक है न्यूटन मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विषम है दोस्तों, ठीक है ना, ये विषम है यहाँ पर, तो विषम की पहचान हमें करनी है, ठीक है, विषम की पहचान। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डाइन पर सेंटीमीटर, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ न्यूटन है और यहाँ पर पास्कल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखना पड़ेगा कि ये किसका है, तो हम लोग समझते हैं इसको। यहां देखिए दोस्तों, जैसे हम दाब की बात करें, दाब प्रेशर बराबर हम दोस्तों क्या लिखे थे? तो आप कहिएगा सर F/A लिखे थे, ठीक है, हाँ या ना दोस्तों? F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप बताइए दोस्तों फोर्स का क्या होगा? तो आप कहिएगा सर फोर्स का तो न्यूटन होगा, बट एरिया का आप क्या लिखिएगा? मीटर स्क्वायर लिखिएगा, और इसी को आप क्या पढ़िएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई में तो यही आ गया हमारा, एसआई सिस्टम में आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सीजीएस में बताइए, सीजीएस पद्धति में बताइए, तो आप कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा कि सर आप तुरंत बताए थे, आज के ही क्लास में आप बताए थे कि न्यूटन को हम लोग सीजीएस में क्या लिख देंगे? तो आप कहिएगा सर डाइन लिख दीजिएगा, डाइन, ठीक है। और मीटर को दोस्तों हम क्या लिखेंगे? तो मीटर को हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर लिखेंगे, और ये यहाँ -2 है तो चढ़ा दीजिए -2 यहाँ पर, मतलब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। मतलब कि एक मात्रक ये हो गया, एक मात्रक ये हो गया, ठीक है। दो तो हमारे पास आ चुका है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक और आप कहिएगा पास्कल कहिएगा, ठीक है। एक और आप क्या कहिएगा दोस्तों? कहिएगा पास्कल। ये तीनों देखिए, ये तीनों हमें देखने को मिल रहा है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर पास्कल। इसका मतलब है कि ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों किसका है? ये तीनों है आपके दाब का, ठीक है ना, दाब का है। जबकि ये जो न्यूटन है, न्यूटन किसका है? जल्दी बताइए, न्यूटन किसका होगा? तो आप कहिएगा कि सर न्यूटन जो है ये है बल का, ठीक है। तो हमको कर रहा था विषम पहचानिए, तो विषम हमारा यही हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहां देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाइयां एक जैसी नहीं है? भाई एक जैसी नहीं है तो राशि ही एक जैसा नहीं होगा, तो इकाई कैसे एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, बल और दाब, क्योंकि बल का हम लोग उतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, न्यूटन पढ़ रहे हैं और दाब का पास्कल पढ़ रहे हैं। तो यही हमसे कह रहा था कि किस युग्म की ऐसा इकाइयां एक जैसी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गति और वेग, ठीक है ना, गति यहाँ पे संदर्भित किया गया है, गति का तात्पर्य यहाँ पर चाल से है, ठीक है। तो चाल और वेग दोनों का क्या होता है? तो इस दोनों का होता है मीटर पर सेकेंड होता है, फिर विस्थापन और दूरी इस दोनों का मीटर होता है, और कार्य और ऊर्जा दोनों का दोस्तों क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की औसत परत की मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है? तो ये बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में दोस्तों। देखिए ये यूके मतलब वो यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, ठीक है, यूके मतलब ये उत्तराखंड वाला है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम मत पहुंच जाइएगा। चलिए तो वहां पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉब्सन, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डॉब्सन हो जाएगा।
ये आप लोगों को याद रखना है कि डॉप्सन में मापी जाती है क्या है, तो वायुमंडल की औसत परत की मोटाई मापने के लिए, ठीक है ना, या फिर कभी कभी ओजोन भी यहां पर दे देगा, तो आपको याद रखना है कि डॉप्सन में ही हम लोग मापते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहां पर हम देख रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते, या फिर इसमें हम लोग कुछ और ऑप्शंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहां पर नॉट है, तो भाई एक नॉट क्या हो जाएगा, नॉट क्या होता है, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। नॉट पे कर लेते हैं, नॉट पे, ठीक है। तो 1 नॉट जो है दोस्तों, एक नॉट जो है, पहली बात ये जो नॉट है ये स्पीड का मात्रक है, ठीक है ना, स्पीड का, चाल का ये मात्रक हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक नॉट क्या हो जाएगा, 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल, ठीक है ना, पर आवर, ठीक है। मतलब कि एक नॉटिकल माइल प्रति घंटा, एक नॉटिकल माइल, ठीक है, मील इसको लिख देते दोस्तों, माइल सही नहीं लग रहा है, ठीक है, मील प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा। तो ये होता है हमारा दोस्तों क्या, ये एक नॉट होता है, ठीक है। और एक नॉटिकल मील कितना हम लोग पढ़े थे, तो 1.852 पढ़े थे, 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हमारा है वाट, तो वाट जान ही रहे हैं दोस्तों, उतना देर से हम लोग वाट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाट किसका हो जाएगा, ये शक्ति का हो जाएगा, और मैक्सवेल हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो एक और प्रश्न है, इसके बाद कुछ और प्रश्न है, वो आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका बताइएगा। यहां पे दोस्तों कह रहा है कि मिलान करना है एनडीए 2015 का, ये प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहां दूरी है, दूरी बताइए आप किसमें मापिएगा, तो कहिएगा कि सर दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग कर रहे हैं। तो एक का कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब इन दोनों में से होगा, ठीक है। ये तो हमारा पहले ही ये सब कट गया, ठीक है। चलिए फिर दूसरा है पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा, बी का एक देखिए कौन सा है, इसमें है, इसका मतलब हमारा ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। फिर सी विद्युत आवेश की मात्रा, तो ये 2 कूलम्ब हो गया, और डी 4 आपका क्या हो जाएगा, वाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। चलिए यहां कह रहा है कि किसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। कौन से राशि को हम लोग 0.39 से गुना करेंगे कि इंच प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस की बात है कि भाई गुना करने से इंच प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो क्या किलोमीटर में गुना करेंगे, ठीक है, मतलब ये तो किलोमीटर तो लंबी दूरी के लिए हो गया, ठीक है, मीटर डेसीमीटर ये सब नहीं होगा, तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे ये जो कुछ प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको सबका बताना है। ये कुछ प्रश्न हैं, ये आप लोग ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए रहने देते हैं हम लोग, और जो कुछ बचे हुए प्रश्न हैं इसको हम लोग अगले PYQ के क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं उनका भी भविष्य कुछ सुधर सके, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।